हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। आज आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो थी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो समय था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर आप देख सकते हैं हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक लिपि थी। बहुत चित्रात्मक इसलिए बोला जाता है कि इसमें भाव के हिसाब से चित्र बनाकर लिखा गया था जो आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। उस जमाने के लोग ही पढ़ सकते थे, आज तक नहीं पढ़ सके लोग। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, यानी कि जमीन के अंदर से खोद के जो चीज निकली है उसी से पता चला जा सकता है कि उस जमाने का क्या स्रोत था, सामाजिक क्या था, अर्थव्यवस्था क्या था। जमीन से ही निकलने में पता चलता है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता। लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ नहीं सकते। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि मुर्दों का टीला। और देख सकते हैं आप सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में रखते हैं क्योंकि इस जमाने में लिखा हुआ था लेकिन पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से मनाता था? पूर्व आर्यकाल से। फिर सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि तांबा बहुत ही कमजोर होता है, लचीला होता है और फिर टीन मिला देते हैं तो तांबा मजबूत होता है और ये कांसा बन जाता है। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ? गुजरात। फिर आप देख सकते हड़प्पा संस्कृति व कौन सा स्थल है जो दुर्ग का निचला नगर अलग अलग प्राचीरों में घिरे हैं? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ आपका? राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसने की? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक की धातु की प्राप्ति नहीं थी? लोहा। लोहा नहीं मिल पाया था। फिर सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी, मतलब प्रकृति को और धरती को ही वो अपनी माँ मानते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। फिर धौलावीरा नामक स्थल पुरातात्विक स्थल किस राज्य में मिलता है? गुजरात, धौलावीरा। नेक्स्ट आपका है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ प्राप्त है? धौलावीरा से। नेक्स्ट आपका है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा मिला है, मतलब गोदीवाड़ा मतलब एक बंदरगाह मिला। लोथल कहाँ? गुजरात में, जो बहुत बड़ा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। और नेक्स्ट देखें हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार क्या था? वर्गाकार, मतलब स्क्वायर शेप में था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं था क्योंकि उस जमाने में घोड़े नहीं मिले थे। आर्य लोग आए तो अपने साथ घोड़ा लेकर आए वैदिक सभ्यता में। उस जमाने में देखिए आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मणी लिपि। अभी जो था देवनागरी लिपि जो है इसका पुराना रूप है ब्राह्मणी लिपि। जो ब्राह्मणी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। आज जो हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं और खरष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखा जाता था। विश्व में सबसे पहले कपास खेती कहाँ शुरुआत हुई? भारत में। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई, मतलब नील नदी जो है आज वहां पे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई और सिंधु नदी किनारे सैंधव सभ्यता। और चीन चीन की सभ्यता जो हुई विकसित हांगू नदी किनारे। एक है दजला फुरात नदी किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये चार सभ्यता से उस जमाने में सभ्यता थी। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बिरसा मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान पर प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ? राजस्थान में। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु
घाटी सभ्यता गैर सभ्यता सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य क्या थी, कृषि पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो क्या थे, एक शहरी, वहाँ पे लोग ज्यादातर व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, लेकिन ये देखा गया है आर्य लोग कृषि पर ही आधारित थे। नेक्स्ट आपका है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व सभ्यता रखे जाने का कारण क्या है, मृदभांड। मतलब कि यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। भारत में किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं, द्वितीय नागरिकरण के परम प्रतीक माने उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। भारत चांदी की गुणवत्ता के परिचितम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता है, सेल खड़ी। इसका आप देख सकते हैं चौहद्दी। मांडा में देखा जाए, मांडा कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल रह चुका है मांडा, जम्मू कश्मीर। उत्तर में नीचे देखिए, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और पूर्व था आपको उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, और इधर पश्चिम में सुदकांगेट और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये जो देखिए दोस्तों, ये एक टॉपिक है, मतलब ये जो चार्ट देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चार्ट जो है इम्पोर्टेंट है। एक तरफ देख सकते हैं स्थल है, उत्खनन करता है, बर से नदी है, और क्या मिले प्राप्त साक्ष्य क्या। देखिए हड़प्पा जो था मोन्ट गोमरी जिला में आज भी है पाकिस्तान में। ये उत्खनन करता कौन था, राय बहादुर दयाराम साहनी व्हीलर। 1921 में रावी नदी किनारे हड़प्पन सब मिली, अक्सर मिली। अन्य भंडार यहाँ मिला है, कांसे से निर्मित खिलौने, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, और गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, संघ का बैल, कांस्य दर्पण। मोहनजोदड़ो नौतन्ना जिले में राखाल दस जिन खोज किया था 1922 में सिंधु नदी किनारे। यहाँ पे विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों को बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर के चित्र, एक श्रृंगी पशुओं एवं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। लोथल देख सकते हैं, अहमदाबाद जिला गुजरात में, रंगनाथ राव ने खोज किया था। भोगवा नदी किनारे है। पूछा जाता है कि लोथल स्थल किस नदी किनारे था, तो भोगवा नदी किनारे। यहाँ पे क्या है, गोदीवाड़ा मिला है, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथीदार, चावल, बाजरे, डोमे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मूर्ति, चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला। देखिए चंद्रहुदो से मिला है आपको, सिंधु नदी किनारे है, और मन के बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ते का साच, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, बर्गाकार, बकराकार ईट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पड़ा। जितने भी कॉस्मेटिक सामान आप देख सकते हैं सब मिले चौनहुद्रो से। जो आगे कालीबंगन राजस्थान, यहाँ पे मिले आपको गंगा नदी किनारे जो जूते खेत के साथ मिला, भूकंप का साथ मिला, अग्नि हवन कुंड मिला, चूड़ियाँ, और लकड़ी की नाली मिला। राखी गढ़ी है, हिसार हरियाणा में है, सूरज भान ने खोज किया इसका। गंगा नदी किनारे ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, उसके बाद है कोटजी की, जो कि आपको खैरपुर पाकिस्तान में है। फजल अहमद ने खोज किया था सिंधु नदी किनारे। किलाबंदी का साक्ष्य नहीं है, कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे मिले यहाँ से। बनावली हिसार में जो है सरस्वती नदी किनारे मिट्टी का हल, खिलौने, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साज और जौ के साज प्राप्त हुए। नेक्स्ट आपको रोपड़ रूपनगर जो कि पंजाब में है, यगद सरवन खोज किया था। सतलज नदी किनारे तांबे की कुल्हाड़ी, मानव सत कुत्तों दफनाया गया। पूछा जाता है कि मानव सत कुत्तों कहाँ दफनाया गया है, तो आपको कहाँ दफनाया गया है, रोपड़ पंजाब में, रंगपुरा कठियावाड़ा गुजरात, भाबर या भादर नदी किनारे ज्वार बाजरा, 3 संस्कृत
संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी। फिर आपको आलमगीरपुर कहाँ, यूपी, यज्ञ शर्मा, हिंडन नदी किनारे, मृद भांडो पर रंगीन चित्रकारी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आपको कंगडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, दास के 3 संस्कृतियों के साथ प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य बंदरगाह। नेक्स्ट आपका है मांडव, जानते हैं जम्मू कश्मीर पर है, चिनाब नदी किनारे। यहाँ मिले हैं 4 ब्लेड हड्डी निर्मित मोहरों के साक्ष्य प्राप्त। फिर आपको है सुतकहो, बलूचिस्तान, शादी कौर नदी किनारे, टीले मृदुबाण के साक्ष्य प्राप्त हुए। सुरकोटडा गुजरात में है, जो कि सरस्वती नदी किनारे है। कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी, राजू का पलड़ा। नेक्स्ट आपका है हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली माना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि हम जब किसी को गेहूं देते हैं तो हमको बदले उसके चावल मिलता है, जिसको कहते हैं एक सामान से दूसरे स्थान का लेन देन करना। पहले जमाने में पैसे नहीं थे, इसलिए लोग एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेते थे। अब आगे दोस्तों देख सकते हैं वैदिक का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। आप देख सकते हो वैदिक का शाब्दिक अर्थ है आपका एक ज्ञान। वैदिक का मतलब एक ज्ञान होता है। और सर्वाधिक प्राचीन जो वेद आपको था ऋग्वेद था। ऋग्वेद, यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर अथर्ववेद आया, 4 वेद टोटल है। और आर्य शब्द का इंगित क्या करता है, श्रेष्ठ वंश। फिर ऋग्वेद कुल कितने मंडल है, 10 मंडल है, 10 से 28 सूक्त है। फिर त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो 3 वेद के लिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। कहा जाता है, पूछा जाता है कि सबसे नया पुराना वेद क्या था, ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन था, अथर्ववेद। जो अथर्ववेद में आपको क्या मिलता है, जादू टोना वशीकरण मिलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से मिलता है, यजुर्वेद से। 4 वेदों में किसी एक जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है, अथर्ववेद मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, भारतीय दर्शन परंपरा पर। फिर ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, 9 मंडल है। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, कैकेय। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की है, उपनिषद से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान, चिनाब। जो भी चिनाब नदी है जो कश्मीर में है, वो अस्किनी के नाम से पहले जाना जाता था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन था, सिंधु नदी, जो कि बहुत ही पवित्र नदी माना जाता था। नेक्स्ट आप इस साइड देखिए, दाहिने साइड कुछ यहाँ पे देखिए वैदिक काल में प्रमुख शब्द हैं, जो कि आधुनिक नाम, अभी कुछ नए नाम, पुराना नाम कुछ और है। जैसे गाय को पहले बोलते हैं अधन्या, जिसका वध ना हो सके। राजा को पहले बोलते थे गोपा। अतिथि को पहले बोलते थे गोहन। फिर आपको धनी व्यक्ति बोलते थे पहले गोमत। युद्ध को बोलते थे कविष्ट केशु। पुत्री बोलते थे दुहिता। फिर आपको नेक्स्ट आप देख सकते हैं अनाज को बोलते थे धान्य। मत्स्य को पहले बोलते थे धन्य। उपजाऊ भूमि बोलते थे उर्वरा। और पशुचारण जो भूमि को पहले बोलते थे खेलिया। हल से बनी नालियां क्या कहलाती थी पहले, सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन, सामवेद। सामवेद में संगीत में का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला विवरण कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। फिर आपका है पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण था, तवार समिति का। नेक्स्ट है आपका वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, बृहस्पति को। वैदिक काल में निष के शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्तित
काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? सिक्के के लिए। और निष्क का नया नाम अब हो गया सिक्का। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। और ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये कुछ इसमें चार्ट है। ऋग्वेद आपको है, ऋग्वेद को ब्राह्मण अत्रेय 10-28 मंत्र थे। फिर आप देख सकते हैं इसको आदिहता जो थे इसको होत्र कर देते हैं। इनका उपवेद था आयुर्वेद। फिर ऋग्वेद यजुर्वेद देखिए, इसका मेन देखिएगा, इसका अधिहता बोलते हैं अधर्वेद धनुर्वेद। फिर सामवेद को देखिए, फिर 18-10 मंत्र है। यहाँ देखिए जो अधिहता था, जो अध्ययन करने वाला था, उसको उद्गाता बोलते थे, इसको गंधर्वेद। फिर अथर्वेद को बोलते थे। यहाँ पे 6000 मंत्र था, अब ब्राह्मण थे और शिववेद उपवेद। पारसियों के ग्रंथ जिंद्यावस्था में अहुर मजिदा का वर्णन मिलता है, वह असुरों का देवता है। नेक्स्ट आपका है ईरान। ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना किस अभिलेख में मिलता है? आपको बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्य संस्कृति की धूरी समझा जाता है? अंग और मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में। पहले जमाने में जो लोग थे ऋग्वेद में जो मानते थे काल में, वो बलि पर और कर्मकांड पर। 10 राज मतलब 10 राजा का युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? पुरुष ने, यानी रावी नदी के किनारे। आगे देखिएगा 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। फिर आप देखिए आर्यों के जीविका उपार्जन मतलब जीविका जो साधन था मुख्य स्रोत का था पशुपालन और कृषि। मतलब आर्यों के टाइम जो क्या था पशुपालन और कृषि था, और वहाँ उस टाइम जो था सिंधु घाटी सभ्यता का था व्यापार था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द कृषि उत्पादन, यव का मतलब क्या था? जौ। पहले वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। पहले जमाने में क्या था? वैदिक युग में राजा का बेटा ही राजा बनता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। पूछा जाए कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की क्या बोला गया? 2 पुत्री कहा गया। गायत्री मंत्र आपको देखा जा सकता है ऋग्वेद के 3वें मंडल में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र का। अब पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। मतलब संस्कृत भाषा कहा जाता है कि आर्य लोग अपने साथ ले गए थे। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। फिर आपका है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया। पूछा जाए कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नदी बताया गया, इसे नदी तमा और नदियों की मात्रा संज्ञा दी गई। आज जो है सबसे पवित्र नदी क्या है? गंगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से आप देखिए ऋग्वैदिक नदियाँ, जो अभी नया नाम कुछ है, पुराना कुछ छोटा था। जैसे वितास्ता का नया नाम हो गया अभी झेलम, विपाशा का नया नाम हो गया ब्यास, ये सब पंजाब में नदी है। फिर आपका सती घग्गर नदी जो कि आपको राजस्थान में, कुर्ब जो अभी नाम हो गया कुर्रम अफगानिस्तान में, कुंभा काबुल और अफगानिस्तान में, सदनीरा कहाँ? गंडक नया नाम हो गया। फिर आप देख सकते हैं अस्किनी चुनाव नया नाम चुनाव है जो जम्मू कश्मीर में, सतलुज सतलज पंजाब में है, गोमल कहाँ? गोमती
नया नाम है गोमती, जानते हैं, लखनऊ में है। सिंधु नदी सिंध में भी है। सरस्वती, घग्गर नदी राजस्थान। और सुषमा, सोहन, सुवास्त। देखा जाए तो इधर आप देख सकते हैं, एक तरफ बाएं साइड पुराना नाम है नदी का, दाएं साइड नया नदी का भी नाम, जो अभी जानते हैं हम लोग। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट आपका है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। जो अपनी जीविका चलाने के लिए जो वेद को पढ़ाते थे उसको उपाध्याय बोलते थे। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। सूर्य सूत्र किस विषय संबंधित है? सूर्य सूत्र ज्यामिति से। आस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में संबंधित है? तो चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद को लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को कहते थे अमाजु। जो पहले बहुत टाइम तक शादी नहीं करती थी महिलाएं, उसको अमाजु कहते थे। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बाद में जोड़ा गया शूद्र। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, इसके बाद अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में जैन धर्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए बहुत ही खास चैप्टर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जैसे वैसे मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी लाते जाऊँ ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो सब्जेक्टिव साथ प्रैक्टिस होना जरूरी है, तभी आपको एक कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि BTBC का जो बुक है, बिहार सरकार की जो बुक है 6 to 10 जो बुक आती है उससे मैं कुछ पढ़ा सकूँ, और उसका भी जो किताब में जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको प्रैक्टिस करा सकूँ। और दोस्तों देखा जाए एग्जाम में, जो आने वाला एग्जाम है TI4 टीचर का या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम है, अब जो क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों आते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या एक फैक्चुअल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो बुक थोड़ा सा पढ़ लेंगे बिहार सरकार की बुक, तो वो आपको काम देगा एग्जाम में। और इसका आप सब्जेक्टिव पढ़िए, जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब्जेक्टिव फैक्चुअल दोनों है, और इसको मैं ऑब्जेक्टिव इसका भी करवाते जाऊँगा कुछ दिन में, 2-3 दिन में हो सके स्टार्ट में कर सकूँ। मुझे थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और ये इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की अभी मुझे ज़रूरत है सपोर्ट करने की, ताकि मैं आगे मोटिवेट होकर इस तरह से वीडियो और आगे ला सकूं, और आपका भी मैं कुछ तैयारी करा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।